आप सभी भाई लोगों को मेरा नमस्कार। देवांश यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं जे.आर. मीणा, हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर, विनायक पीजी कॉलेज महुआ। देखिए, अपनी जो श्रृंखला चल रही थी उस श्रृंखला के अंतर्गत अपना चल रहा था भक्ति काल से जुड़ा हुआ टॉपिक। और भक्ति काल में जो विभिन्न धाराओं का विकास हुआ है, जिसमें सगुण और निर्गुण थी, तो सगुण और निर्गुण दोनों की विशेषता, सगुण और निर्गुण में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। और सगुण के अंदर राम का धर्म परंपरा है, उसको भी मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो भी आपको मैंने डाल दी है। और अब जो बात करने वाले हैं अपन, वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के अंतर की है। तो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में जो भक्ति काल है, भक्ति में सगुण काव्यधारा का जो विकास हुआ है, उसी के अंदर एक राम काव्यधारा है, दूसरी कृष्ण काव्यधारा है। तो कृष्ण काव्यधारा को लेकर अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और तो देखिए, जैसे सगुण, तो सगुण के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं कृष्ण काव्यधारा। तो कृष्ण काव्यधारा, इसका मतलब है कि वहाँ राम की बात हुई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो कि वाल्मीकि जी ने, तुलसीदास जी ने उनका आदर्श चरित्र का वर्णन किया है। यहाँ कृष्ण काव्यधारा है, जिसमें श्री कृष्ण के बाल रूप से लेकर और जब तक वो द्वारका गए हैं, जब तक का पूरा चित्रण मिलता है। तो कृष्ण काव्यधारा का जो प्रवर्तक है, जिसमें क्या दिया है, अपन किसको मानते हैं? सूरदास को। ये अपनी बात उस दिन हुई थी, सूरदास इसका कृष्ण काव्यधारा को बढ़ाने का, जिसमें नाम आया था, मैंने आपको नाम बताया था, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य, और एक इनका पुत्र था जिसका नाम क्या था? विठलनाथ। क्या नाम था? विठलनाथ। तो ये चीज मैंने आपसे उस दिन बताई थी कि कृष्ण का जो धारा है, उस परंपरा में वल्लभाचार्य जी का और विठलनाथ जी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कृष्ण का धारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। और वल्लभाचार्य जो है, जिसने वल्लभ संप्रदाय का विकास किया है, और एक राधा वल्लभ संप्रदाय है जिसमें हित हरिवंश ने अपना योगदान दिया है। तो वल्लभाचार्य की 4 शिष्य हैं और विठलनाथ के भी 4 शिष्य हैं। ये कितने हैं? 8 कृष्ण काव्यधारा के अंतर्गत। इन 8 को क्या बोलते हैं? अष्टछाप। क्या बोलते हैं? अष्टछाप। अष्टछाप के प्रमुख कवि, जिन्होंने भक्ति काल में कृष्ण काव्यधारा का जो आगे बढ़ाने का काम किया था, तो वो कौन है? 4 तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, 4 ही विठलनाथ के हैं। तो सूरदास अष्टछाप का प्रमुख कवि है, जिसको जहाज, अष्टछाप का जहाज के नाम से जाना जाता है। तो वल्लभाचार्य के जो हैं वो कौन है? सूरदास है, कुम्भन दास है, परमानंद दास है, कृष्णदास। ये 4 तो उसके हैं। और बाकी विठलनाथ है, जिसमें छीत स्वामी है, गोविंद स्वामी है, चतुर्भुज दास है और नंददास है। ये 4 किसके हैं? विठलनाथ के। तो अष्टछाप के नाम से प्रमुख काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने कृष्ण काव्यधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये कौन है? ये अष्टछाप के प्रमुख कवि। इसके बाद में कौन आती है? मीरा आती है कृष्ण काव्यधारा में। उसके बाद में कौन आता है? रसखान। तो रसखान मीरा की माधुर्य भाव की भक्ति है, जिसमें प्रेमा भक्ति रही, और जिसमें अपन कहते हैं कि माधुर्य भाव की भक्ति है, जिसमें उन्होंने और बहुत सारी टीकाएँ लिखी, जिसमें गीत गोविंद का टीका है, राग मल्हार है, ना और नरसी जीरो मायरो है। तो ये इनके द्वारा लिखित
रसखान है, रसखान में क्या है, सवैया, सवैया और कवि, इनमें क्या लिखा है, श्री कृष्ण से संबंधित सवैया कवित्व लिखे हैं, जिनमें उन्होंने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का और उनके प्रेम का खुल के चित्रण किया है। तो ये इनकी क्या थे, प्रमुख कृष्ण काव्यधारा के लेखकों में आते हैं। अब देखिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि भक्ति काल, भक्ति काल के प्रमुख क्या है, संप्रदाय, प्रमुख संप्रदाय। तो प्रमुख संप्रदाय जो है वो कौन कौन से हैं, आपने देखिए, एक तो क्या है आपका श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय है। दूसरा आपका क्या है, ब्रह्म संप्रदाय है, ब्रह्म संप्रदाय है। तीसरा क्या है, रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। चौथा क्या है आपका, सनकादि, सनकादि, जिसको क्या बोलते हैं, निम्बार्क संप्रदाय बोलते हैं। तो ये 4 संप्रदाय हैं भक्ति काल में, जिन्होंने अपनी जो राम काव्यधारा है, जो कृष्ण काव्यधारा है, उनको बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय ये कौन है, ये राम काव्यधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है। और रुद्र संप्रदाय और सरकारी संप्रदाय है, इन्होंने किसको दिया है, कृष्ण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा, इनको बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा अब जो बहुत सारे भक्ति काल में कुछ दार्शनिक जो विचार हैं, जिस दार्शनिक मतवाद बोलते हैं, तो बहुत सारे मतवाद हुए हैं दार्शनिक विचारधारा में, जिसमें अलग अलग लेखक कवियों की और संप्रदाय से संबंधित वो मतवाद हैं, जिनके विषय में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। तो देखिए ये भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनमें श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य है और रुद्र संप्रदाय है, जिसमें स्वामी विष्णु के अवतारों की बात बताइए, सनकादिक निम्बार्काचार्य है जिन्होंने उसका वर्णन किया है। अब देखिए दार्शनिक जो मतवाद है उसके विषय में कौन कौन सा मत किसने दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है, हिंदी में प्रमुख क्या है, दार्शनिक मतवाद, प्रमुख दार्शनिक मतवाद हैं। इनमें से बहुत बार किसी के विषय में पूछ लिया जाता है कि किसने कौन से मत का उद्भव किसके द्वारा हुआ है, उसके प्रवर्तक कौन है, तो वो थोड़ा सा आप देखें। तो देखिए श्री जो संप्रदाय है और श्री संप्रदाय जो दिया है, तो श्री संप्रदाय किसका है, रामानुजाचार्य, ध्यान रखना रामानुजाचार्य। और रामानुजाचार्य ने कौन सा दार्शनिक सिद्धांत दिया था, जिसमें क्या दिया है, विशिष्टा क्या दिया है, द्वैतवाद, ये मतवाद विशिष्टा द्वैतवाद। दूसरा उन्होंने दिया है जिसमें माधवाचार्य, जिसमें ब्रह्म संवाद दिया था माधवाचार्य। तो माधवाचार्य ने क्या दिया है, माधवाचार्य ने क्या दिया है, द्वैतवाद। और तीसरा जो दिया है उसमें क्या दिया है, विष्णु स्वामी
जिसने रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी, इन्होंने किस दार्शनिक मत का वो किया है? शुद्धाद्वैत, शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसके बाद विष्णु स्वामी लिखो या फिर इसके नीचे एक नाम लिख लो, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने क्या दिया है? शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक रहे हैं। उसके बाद में सरकादी निम्बार्क जो दिया है, निम्बार्काचार्य, निम्बार्काचार्य ने क्या दिया है? द्वैतवाद दिया है। द्वैतवाद दिया है, अद्वैतवाद दिया है। और उसके बाद में क्या दिया है? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया? अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदा भेद, अचिंत भेदाभेद। इन्होंने किस संप्रदाय की थी? गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने। इसके बाद में क्या आता है? शंकराचार्य, इन्होंने किस मत को दिया था? जिसमें स्मृति संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय ये किसको मानते हैं? अद्वैतवाद को मानते हैं, अद्वैतवाद। तो इसके बाद में जो दिया है हरिवंश, हरिवंश, इसने क्या दिया था? राधा वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय नाम दिया था। और उसके बाद में फिर आपने नाम सुना हो जो किसका नाम आता है? बिश्नोई संप्रदाय। ये बिश्नोई संप्रदाय किसका था? जम्बुनाथ के द्वारा दिया गया था। बिश्नोई संप्रदाय जम्बुनाथ आता है, जिसे जम्बुनाथ जम्बेश्वर बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर अपने जो राजस्थान है अपना, जिसमें 4 लोग रहते हैं जोधपुर साइड में, वहाँ बिश्नोई संप्रदाय बसा हुआ है। तो उनका जम्बेश्वर के नाम से, क्योंकि जम्बुनाथ जी ने ही उसका क्या किया था? प्रवर्तक रहे उस धारा के। तो ये हिंदी में प्रमुख दार्शनिक मतवाद हैं जो आप लिख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे वो हैं जिनको आप लिख सकते हो। तो देखिए, इसमें आपको जो याद रखने की बात है, आपसे जो पूछी जाती है, तो कंपटीशन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें से कि भाई किस मत का कौन प्रवर्तक है, उसने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है, तो इनमें से किसी को भी पूछ लिया जाता है। द्वैतवाद किसका मत है, अद्वैतवाद किसका है, शुद्ध अद्वैतवाद किसका है, अचिंत भेदाभेद किसका है, तो इनमें से कोई न कोई दार्शनिक मत पूछता है और उसमें ये सारा एक साथ होने के कारण कंफ्यूज हो जाते हैं और क्लियर नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा इनको अच्छी तरह से देख लो। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य
ने दिया है, जिनका विशिष्ट अद्वैतवाद दार्शनिक विचार है, उनका विशिष्ट अद्वैतवाद है। और माधवाचार्य उन्होंने द्वैतवाद दिया है, द्वैतवाद। विष्णु स्वामी ने क्या दिया है? शुद्ध अद्वैतवाद, जो वल्लभाचार्य है, शुद्ध अद्वैतवाद, जो पुष्टि मार्ग का पोषण, पुष्टि मीन्स पोषण, जो भगवान हरि के ही नाम का पोषण करते हैं। तो विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद का दिया है। निम्बार्काचार्य इन्होंने द्वैत अद्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद दिया है। चैतन्य महाप्रभु जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उन्होंने क्या दिया है? अचिंत्य भेदाभेद दिया है। और शंकराचार्य जिन्होंने स्मृति संप्रदाय को दिया है, उन्होंने क्या दिया है? अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब क्या है? अद्वैत का ए माने नहीं द्वैतवाद, अरे जीव आत्मा जो है उसके विषय में उन्होंने लिखा है कि जीव और आत्मा दोनों एक हैं, अलग नहीं है। द्वैतवाद वाले क्या मानते हैं माधवाचार्य? कि जीव आत्मा दोनों अलग हैं, जो एक प्रार्थना करने वाला होता है और एक प्रार्थना सुनने वाला होता है। लेकिन अद्वैतवाद में वो नहीं मानते। अद्वैतवाद का मतलब है कि न तो जीवात्मा अलग है, न परमात्मा अलग है, क्योंकि उसी परमात्मा का अंश तो है। तुलसीदास ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो ईश्वर का अंश जीव अविनाशी है, वो भी अविनाशी है, ये जीव भी अविनाशी है। इसलिए अद्वैतवाद दिया है, कोई अंतर नहीं दिया है। अलग अलग दार्शनिक मत हैं, सिद्धांत हैं, जिनका उन्होंने व्याख्या की है। तो ये प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत हैं, उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद में और भी इसी धारा के अंतर्गत और भी जो दिखाए गए हैं, जिसमें क्या दिया? निरंजनी। कोई भी पूछ सकता है कि निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय किसका है? हरिदास, हरिदास निरंजनी, हरिदास निरंजनी का है। रामावत, रामावत, रामावत मैंने रामकाल पढ़ाई थी आपको, रामावत संप्रदाय। तो रामावत संप्रदाय तो सीधा है किसका है? रामानंद का। किसका है? रामानंद का है। और अगला जो दिया है, जिसमें सखी संप्रदाय, इसको भी कई बार पूछता है, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, सखी संप्रदाय किसका है? स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास, स्वामी हरिदास का है। इसके बाद में उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय, उदासी संप्रदाय ये किसका दिया हुआ है? ये श्रीचंद, नाम क्या है? श्रीचंद। श्रीचंद कौन थे? ये नानक, जो सिख गुरु हैं, नानक, उनके पुत्र हैं, नानक के पुत्र हैं श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवक्ता। फिर दिया है वैरागी, वैरागी संप्रदाय। तो वैरागी संप्रदाय किसका दिया हुआ है? तो वैराग आपने पता है कि जो पाशुपतिनाथ वैरागी संप्रदाय के स्वामी हैं, उन्होंने मच्छंदरनाथ, फिर गोरखनाथ, और गोरखनाथ का शिष्य भरत है। तो ये कौन है? वैरागी संप्रदाय कौन है? ये किसने दिया है? भर्तहरि, भर्तहरि जो गोरखनाथ जी के क्या थे? शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। एक आपने पढ़ा तत्सुखी, तत्सुखी संप्रदाय। तत्सुखी संप्रदाय किसका है? जीवाराम, जीवाराम का नाम आता है। और अगला जो दिया है
संप्रदाय ये किसका है? रामचरण दास, रामचरण दास। और इसके बाद वारकरी, वारकरी संप्रदाय। तो वारकरी संप्रदाय किसका माना जाता है? आपने नाम सुना हो पुंडलिक, पुंडलिक। ये आपकी क्या है? ये हिंदी के प्रमुख दार्शनिक मत जो पहले भी लिखे थे मैंने 7 और फिर 8 9 उसके बाद 10, उसके बाद 11 12 13 14 और ये 15। ये आपके क्या है? हिंदी में प्रमुख दार्शनिक मत। इनमें कई बहुत बार जब जब हिंदी के पेपर आते हैं तो इनमें कोई न कोई क्वेश्चन किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ पूछा जाता है 100%। चाहे आप BA करने वाले हैं, चाहे कंपटीशन करने वाले हैं, तो थोड़ी सी इन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से देख लेना। अब मैं अगली जो वीडियो है उसमें आपको कृष्ण काव्यधारा की प्रमुख जो विशेषता है उनके ऊपर चर्चा करूँगा। जब तक मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।